यदि आपके पास गाड़ी बंगला नहीं है कोई बात नहीं, धन संपदा नहीं है कोई बात नहीं, जमीन जायदाद नहीं है कोई बात नहीं। जिसकी बात मैं आज करने जा रहा हूं, यदि वो आपके पास है तो आपके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, धन संपदा भी होगी, जायदाद भी होगी, जमीन भी होगी। ये जानने से पहले कि वो क्या है, ये प्रसंग सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक पति पत्नी और उनका एक बच्चा था। करीबन 4 साल का बच्चा था। पति पत्नी थे तो तीनों ही अपनी दूर की रिश्तेदारी में शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। वहां एक बच्ची का जन्मदिन था तो बच्ची के लिए एक सुंदर सा तोहफा लिया था। जन्मदिन पर तोहफा देने जा रहे थे तो जब शहर से गांव के रास्ते पर जा रहे थे तो बच्चे ने देखा कि एक लड़की तरबूज बेच रही है। बच्चे को तरबूज बेहद पसंद थे तो बच्चा जोर से चिल्लाया, पापा तरबूज, मम्मा तरबूज। तरबूज को देख करके गाड़ी रोकी गई। गाड़ी को तरबूज वाली बच्ची के पास ले गए। गाड़ी का शीशा नीचे उतारा। बच्चा बहुत उत्साहित हो रहा था तरबूज देख करके। उसे बहुत पसंद था तरबूज। तो पत्नी ने उस लड़की से पूछा कि कितने का है तरबूज? तो लड़की ने बोला 50 रुपए का। तो पत्नी ने कहा 50 रुपए का तो बहुत महंगा है, इतने का थोड़ी ही होता है। तो लड़की ने कहा कि इतने का ही है। तो पत्नी ने कहा कि थोड़ा कम दाम लगाओ, थोड़ा ठीक ठाक लगाओ, 30 रुपए लगा लो, चलो दे दो। तो लड़की ने कहा कि नहीं, 30 रुपए का नहीं मिलेगा। तो पत्नी ने कहा कि और कितना लगाओगे? चलो ठीक है, 40 रुपए ले लो। तो लड़की ने कहा कि 40 रुपए नहीं मिलेगा, 45 का तो हमें मिलता है, 50 का बेचते हैं, इतना तो हमारा बनता है। तो पत्नी अपने पति की तरफ देखने लगी। पति इशारा कर रहा था कि ले लो। इधर बच्चे को देख करके उस तरबूज बेचने वाली लड़की ने उससे पूछा, बाबू आपका नाम क्या है? आपको तरबूज बहुत पसंद है? जब पत्नी ने देखा कि वो लड़की मेरे बच्चे से इस तरह से बात कर रही है तो पत्नी ने कहा कि ठीक भाव लगा लो ना, ठीक से भाव लगा लो, अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हारे भाई को ही बहुत पसंद है, इसी ने गाड़ी रुकवाई है, इसी को तरबूज बहुत पसंद है। तो लड़की ने कहा कि भाई की बात है तो कोई बात नहीं, ये लो तरबूज, ये लो बाबू। और बच्चा जो है गाड़ी से बाहर निकला हुआ था, उसने दोनों हाथ किए, तरबूज उसके हाथ में रखा और तरबूज जैसे ही उसके हाथ में रखा, नन्हे नन्हे हाथ थे, तरबूज नीचे गिर के टूट गया। अब जब तरबूज नीचे गिर के टूट गया तो इस महिला को बड़ी चिंता हो गई। इसने उस लड़की को कहा कि ये तो नीचे गिर गया, ऐसे थोड़ी बच्चे के हाथ में देना चाहिए था, आपको मेरे हाथ में देना चाहिए था, इसके पैसे हम नहीं देंगे। और तरबूज को टूटा हुआ देख करके बच्चा रोने लगा। बच्चा कहने लगा, मेरा तरबूज टूट गया, मेरा तरबूज टूट गया। लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं बाबू, रो मत, मैं दूसरा तरबूज लेकर आती हूं। वो भाग कर गई, दूसरा तरबूज लेकर आई। तरबूज ला करके कहा कि लीजिए, इसे आप पकड़िए और बाबू को खिलाना, बाबू को चुप करवा देना। बाबू आपको बहुत पसंद है ना तरबूज, आप इसे खा लेना, रोते नहीं है, ठीक है? आप खुश? तो महिला ने कहा कि वो जो टूट गया उसके पैसे नहीं देंगे हम, जो गिर गया उसके पैसे नहीं देंगे हम। तो इस लड़की ने कहा कि मैंने पैसे की तो कोई बात ही नहीं की, आपने कहा था ना अपने भाई को दे दो, मैं तो अपने भाई के लिए लेके आई थी, और भाई से टूट गया तो क्या हो गया, ये दूसरा भी मैं इसी के लिए लेके आई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये बात सुनकर वो महिला हैरान हो गई। पति ने देखा कि ये क्या हो रहा है। पति ने जेब से 100 रुपए निकाले, उस लड़की को कहा कि ये लो, 100 रुपए रख लो। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं लाई, इन्होंने कहा था ना कि भाई को दे दो, असल में मेरा भाई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं।
आप जाओ। तो महिला ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तो लड़की ने बताया कि साल भर पहले मेरा भाई इतना ही बड़ा था, अचानक से बीमार हो गया था। अस्पताल लेके गए, पता नहीं क्या हुआ, सांसें रुक गई, इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे भाई की बहुत याद आती है। आपने भाई की बात की ना, तो मुझे लगा कि मेरा भाई सामने बैठा है, मैं उससे पैसे थोड़ी लूंगी। और मेरी मां ने कहा, रिश्तों में कभी नफा नुकसान नहीं देखते। तो आप लोग जाइए, बाबू को तरबूज खिलाइएगा, इसको अच्छा लगता है ना। और कभी भी आप इधर आइएगा तो जरूर रुकिएगा, क्या मैं यहीं रहती हूं, बाबू के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट दूंगी। ये बात सुन करके महिला का दिल पिघल गया। पता नहीं मन में क्या भाव आया। वो जो तोहफा लेकर आई थी उस बच्ची के लिए जिसके जन्मदिन पर जा रही थी, वो तोहफा निकाला, उस डब्बे को खोला, उसमें चांदी की एक अंगूठी थी। उस चांदी की अंगूठी को निकाल करके इस लड़की को दिया और कहा कि ले अपने भाई की तरफ से रख ले। तो लड़की ने कहा कि मैं क्या करूंगी इसका, ये तो बड़ी महंगी है, मेरे किस काम की। तो इस महिला ने कहा कि उपहार कभी सस्ते महंगे नहीं होते, वो बस उपहार होते हैं, उनमें प्यार होता है। तो ये उपहार तुम्हारे भाई की तरफ से, रख लो इसे। और ये कह करके वो वहां से चलती है। पति ने जब ये बात सुनी, अपनी पत्नी के स्वभाव को देखा, तो बड़ा भावुक हो गया। अचानक से गाड़ी किनारे पर रोकी, अपने बड़े भाई को फोन किया। बड़े भाई को फोन करके बोला, भैया प्रणाम। भैया वो जो बड़े बाजार वाली दुकान है ना, वो आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम छोटे बाजार वाली दुकान में चल जाएगा। इधर से बड़े भाई ने कहा कि छोटे तुझे क्या हो गया है, ये क्या बात कर रहा है, उसी के लिए तो तूने मुझ पर केस कर रखा है, और तू अब कैसी बात कर रहा है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि भैया रिश्ते में कभी नफा नुकसान नहीं देखते, आप मेरे बड़े भाई हैं, दुकान आपसे बड़ी नहीं है और दुकान की आपसे ज्यादा जरूरत नहीं है। यह सुनकर बड़ा भाई भी भावुक हो गया। बड़े भाई ने कहा कि छोटे तू जल्दी घर आ जा, आपस में बैठ के देख लेंगे, जमीन जायदाद हमसे बड़ी नहीं है, ये सब यहीं रह जाना है, हमारा रिश्ता इन सब से बड़ा है, वो जरूरी है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास बड़े बड़े घर हो जाते हैं, गाड़ियां हो जाती हैं, धन हो जाता है, संपदा हो जाती है, लेकिन नहीं बचते तो रिश्ते, क्योंकि उनको कभी हम सींचना नहीं चाहते, सींचते ही नहीं है। एक दूसरे की शर्म में रहते हैं, हम चाहते हैं कि पहल वो करे, हम क्यों पहल करें, पता नहीं हमें किस बात की जिद होती है। हम अपने ही रिश्तों में, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ खाया है, साथ बैठे हैं, साथ उठे हैं, उनसे ही नफरत हो जाती है, उनके विरोधी बन जाते हैं। और जब विद्रोह का बीज बो दिया जाता है तो वो लगातार बढ़ता है, वो कभी घटता नहीं है, लगातार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, जब ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा, तो हमें भेजने से पहले हमारे रिश्तों की तैयारी की गई थी। तैयारी की गई थी इस बात की कि कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, कौन सगे संबंधी होंगे। जब हम इस धरती पर आते हैं तो ये सब हमें आते ही मिल जाता है, और जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, अपने व्यवहार के कारण, अपने लालच के कारण, इन रिश्तों को खोना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ कमा लेते हैं लेकिन रिश्ते पास नहीं होते हैं। और
जब सब कुछ आपके पास होता है, यदि रिश्ते आपके पास नहीं होते तो सच में जीवन का कोई फायदा नहीं। कितना ही बड़ा घर हो, कितना ही पैसा हो, जब आप अकेले एक कमरे में बैठेंगे और आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा, आपके दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं होगा, आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, तो घर, पैसा, सब कुछ वहां रखा रह जाएगा। दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ कि जब हम दुनिया से जाएं, वो चार कंधे जो हमें मिले, वो चार कंधे बड़े ईमानदार हों, सच्चे हों, उनके मन में दृढ़ इच्छा हो कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार ये जागृत हो जाए, क्यों चला गया ये। उनके मन में इतनी सच्ची भावना हो। वो चार कंधे कमाने के लिए हमारा दिल सच्चा होना चाहिए, प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। कई बार गलतियां हो जाती हैं, भाई भाई में गलती हो जाती है, रिश्तेदारों में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यदि हम एक तरफ से संभलने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कब तक गलती करेगा। यदि हम त्याग की भावना रखेंगे तो दूसरा क्या ही कर लेगा। एक बार आप त्याग करके देखिए, एक बार वो करके देखिए जो आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका दोस्त चाहता है। थोड़ी ही देर बाद उसे भी एहसास होगा कि नहीं, अकेले इस पर मेरा हक नहीं है, तुम्हारा भी हक है। उसे भी वो भावना समझ में आएगी जो भावना आपके भीतर होगी, और जिंदगी में कभी वो रिश्ता खत्म नहीं होगा, खोया नहीं जाएगा। आज के दिन लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन अपने नहीं है। अपनों की तलाश में लगे रहते हैं लोग ढूंढते हैं कि कोई मेरी बातें सुन ले, कोई मेरे साथ बैठे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे। यदि रिश्तों को संभाल लिया ना, क्योंकि ये रिश्ते ईश्वर के दिए हुए हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जन्म से पहले रिश्ते तैयार किए थे हमारे लिए, ताकि हमें इस दुनिया में कहीं भी संकट आए तो रिश्ते हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर ये हमारे साथ खड़े रहे, ताकि हम कभी गिरे ना, कभी डरे ना, कभी घबराए ना। यदि हमने इन रिश्तों को संभाल लिया ना, तो मैं सच कह रहा हूं, आपके पास यदि आज धन नहीं है तो धन आ जाएगा, गाड़ी बंगला नहीं है तो गाड़ी बंगला आ जाएगा। आपको बड़ी शोहरत चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ी इज्जत चाहिए, वो सब मिल जाएगा, यदि आपके पास अपने हैं तो, क्योंकि अपने आप की तरक्की का कारण बनेंगे, अपने आप को वहां तक पहुंचाएंगे जहां की कल्पना भी आपने नहीं की। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपना यदि मारता भी है ना तो छांव में गिराता है। अपना अपना ही होता है, कभी घातक नहीं होता। इसलिए जो रिश्ते ईश्वर ने दिए हैं, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उन रिश्तों से भी प्रेम कीजिए, उन रिश्तों को सींचिए, उन्हें संभाल कर रखिए। जिन लोगों को काफी दिनों से फोन नहीं किया है, अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में, जिनसे आप नाराज चल रहे हैं, आज ही फोन उठाइए और सामने से पहल कीजिए, उनसे बात कीजिए। यकीन मानिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि आपका फोन उनके पास जाएगा। पहल आप करेंगे तो आप बड़े बन जाएंगे। तो पहल कीजिए और बड़ा बनिए, और ईश्वर के दिए हुए रिश्तों पर विश्वास रखिए, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।